केवल अभी मास्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने भी कही, प्रधान जी ने भी दोहराया इस बात को, बड़ा अच्छा लगा। और कोटेदार भाई बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा कि आपसे पूरा गांव प्रसन्न है। और यहाँ का जो प्रेम है उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पंडित जी हैं, यादव जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है। अगर किसी ने दुनिया में अगर जीवन दिया तो जीवन के साथ साथ उनका एक ही उद्देश्य था कि सब खुश रहे, वो किसी समाज के रहे, सब खुश रहे। और हम लोग भी समाजवादी विचारधारा से हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा से हैं, समता मूलक समाजवादी विचारधारा से हैं। पार्टी का संविधान, कोई पार्टी हो, पार्टी का संविधान यही होता है। हमारी पार्टी का वही संविधान है, समता मूलक समाज पार्टी का संविधान है। सभी को एक समान देखती है, सभी को एक विचारधारा समझती है। हम लोग किसी भी की सरकार रहे, सरकार से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि आपको देखिए, आज पैसे की लड़ाई चल रही है, निःशुल्क लड़ाई चल रही है हर सरकार की। मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा। किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं शिक्षा फ्री कर दूंगा। चाहे एलकेजी हो, मतलब प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, उसको निःशुल्क कर दूंगा। तो जरूरत है इस चीज की शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। हम लोग बात को बढ़ा रहे हैं आगे सरकार में कि अगर आपको फ्री करना है तो शिक्षा निःशुल्क करिए, स्वास्थ्य निःशुल्क करिए, मतलब उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, न्यायालय की व्यवस्था, स्वास्थ्य जो न्यायालय कोर्ट में हम लोग जाते हैं न्याय के लिए, उसकी व्यवस्था निःशुल्क कराई जाए, जिससे कि हर एक आदमी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको बगैर किसी शुल्क के न्याय मिल जाएगा। अगर बिना शुल्क का न्याय मिलेगा तो जल्दी मिलेगा, नहीं तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे पीड़ित होंगे कि वकील साहब 500-500 रुपया लेके बड़ा लंबा बिल बना देते हैं, हम लोग देते देते घर द्वार बेच देते हैं, और मात्र 1 इंच की जमीन के लिए, 1 फीट जमीन के लिए। अगर उस वो ऐसा जमीन है जो जीएस होता है, आबादी होता है, दुर्घटना वाला जमीन होता है, जिस जमीन का कोई मूल्य नहीं है और ना वो हमारा है, उस जमीन के लिए हम लोग विवाद करते हैं। हम तो सभी भाइयों से निवेदन करेंगे, और बड़ा अच्छा आप लोगों के यहाँ आके मुझे लगा कि आप लोग भी सबको समझाइए कि थोड़ी थोड़ी के लिए विवाद ना किया जाए, अपनी व्यवस्था हम लोग खुद बना दें, क्योंकि घर घर सरकार नहीं पहुंच पाती है। और जैसा कि मास्टर साहब ने कहा है कि भाई प्रधान जी, जब जमीन हम देंगे तब तो पलानी सड़क बनाएंगे। और हर भाइयों को ये सोचना चाहिए कि हमारे दरवाजे तक आने के लिए, हमारी बहन बेटी की शादी विवाह के लिए एक रास्ते की जरूरत होनी चाहिए। कोई भी अतिथि आपका आएगा, अगर आपके दरवाजे तक नहीं आता है तो उसको भी, बारिश हो रही है तो वहां से भीगते हुए आना पड़ेगा, आपको भी तकलीफ होगी, उनको भी तकलीफ होगी। तो साथियों, दीपक जी से मैंने बात किया था कि भाई कुछ ऐसा करिए कि हम आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों को भी हम सब सुने, हमको भी आप सुनिए। साथियों देखिए, वादा तो बहुत करते हैं लोग, वादा तो बहुत करते हैं, लेकिन वादा पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने पहले ही मास्टर साहब से निवेदन किया कि देखिए, जो समाज बोलता है या जो व्यक्ति बोलता है उसी का इतिहास होता है और उसी की बात सुनी जाती है। तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर कोई प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, नहीं काम करता है हमारे अनुरूप, तो हमको उसको आवाज उठानी पड़ेगी। और कभी अगर अपने गांव में आ जाए तो उसको उसी तरह से सम्मान देना है जिस तरह से हमारा काम कर रहा है। अभी हम लोग पिछली बार रमेश यादव जी का श्रद्धांजलि दिवस हम लोग बनाए थे, और मैं घर पे था, मैं लगभग 6 बजे आ गया था, रात में 11 बजे वहां से गया था। कैंडल मार्च पूरा करके हम लोग उनके श्रद्धांजलि स्मारक तक पहुंचा के सारा व्यवस्था करके वहां से तब मैं गया था। पिताजी ने कहा हमसे कि बेटा सब लोग आए, माला पहनाए, फोटो खिंचवाए, चले गए। एक लौते व्यक्ति हैं कि आप शाम से आए हुए हैं और रात तक यहाँ सब निपटा के तब जा रहे हैं आप, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हमके पिताजी, जो व्यक्ति हमारी सुरक्षा सरहद पे खड़ा होकर करता है और उस व्यक्ति के लिए हम लोग 2 घंटा नहीं दे सकते हैं,
शर्म आती है ऐसी जिंदगी पे। हम लोगों को खुद पे शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति सरहद पे हमारी सुरक्षा के लिए इस तपती हुई धूप में हम लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, हम लोग घर से बाहर निकलने में कतराते हैं, और वही तपती धूप में बालू में खुले आसमान के नीचे हमारी सुरक्षा करता है। चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो। बहुत से हमारे सैनिक ऐसे हैं जो बर्फ में दब के साल में हजारों सैनिक खत्म हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता है, ना ही सरकार इस बात को ओपन करती है। तो साथियों, सोचिए कि अगर कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाए जो हमारे लिए शहीद हो जाए, तो हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम साल भर में एक बार उसके दरवाजे पे हम जरूर जाएं, और यथासंभव अगर जिस चीज की उसको जरूरत है वो हम लोगों को मिल के मदद करनी चाहिए। चूंकि एक आदमी जो मदद करता है, अगर उसी मदद को हजारों लोग मिलकर मदद करेंगे तो मदद बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो साथियों, हम लोगों को यह समझना है कि हमारा विकास कैसे होगा। हम लोगों को अपना एक यहां से नेतृत्व चुनना पड़ेगा। हम लोगों को यहां से एक नेतृत्व चुनना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति को हम बना दें ऐसा कि जो हम लोगों की बात पहुंचाया करे। गांव से हर एक व्यक्ति नहीं निकल सकता ना। प्रधान जी के मार्गदर्शन में, मार साहब है, भाई साहब है, आप लोगों के मार्गदर्शन में कुछ ऐसा हो कि एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, अपना विचार कर रखने आया हूं। मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं केवल समाजवादी विचारधारा हूं, सभी को एक समाज से मानता हूं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं। डॉक्टर कभी जात बिरादरी देख के इलाज नहीं करता है। हमारे सामने मास्टर साहब बैठे हुए हैं। कभी अध्यापक जाति देख के नहीं पढ़ाता किसी को कि ये डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, नहीं, जाति देख के अगर पढ़ाता तो आज मैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा शायद डॉक्टर न बनता। तो साथियों, हम लोगों को आपस में बात विचार करना चाहिए इन चीजों को कि हमारा विकास कैसे होगा। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात लेके नहीं आया हूं, व्यक्तिगत हम लोग अपनी बात करने आए हैं। मेरा विकास कैसे होगा, आपका विकास कैसे होगा, हम लोगों का विकास कैसे होगा। मैं आपके पड़ोसी बाजार का हूं, मैं पड़ोस का हूं। कभी रात में 12 बजे भी आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। हम लोग जैसे होता नहीं, गांव में लोग मुहावरा कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर के लोग अच्छे लगते हैं। इसका मतलब हम लोगों को अपना भाईचारा मजबूत करना चाहिए। गांव गांव से ऐसी व्यवस्था हो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हम लोगों को वोट की ताकत दी है, वो जहां जाए एक साथ जाए। भाई, गांव में एक साथ उठना बैठना है। प्रधानी की बात अलग होती है, प्रधानी की बात अलग हो जाती है। एक ही गांव से 10 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है जिसे 10 लोग नहीं खड़े होंगे। वो गांव की जनता के पास है। गांव की जनता अगर खुल के कह दे कि मैं मनोज यादव जी को सपोर्ट करूंगा, खुल के हाथ उठा दे कि मैं मनोज यादव के साथ सपोर्ट करूंगा, भैया इनका बैनर पोस्टर अपने दरवाजे पे लगा दिया हूं, तो मनोज यादव जी प्रधान हो जाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानी के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानी के लिए खड़ा नहीं होगा। तो उससे फायदा ये होगा। देखिए, कड़वी बातें हैं, ये सब कोई नेता नहीं खोलता है, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। उससे फायदा ये मिलेगा, जो प्रधान जी 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं चुनाव जीतने के लिए, वो 10 लाख अपने भाइयों के लिए खर्च करेगा विकास के लिए। और जो सरकार से धन मुहैया होगा वो विकास अलग रूपरेखा दिखेगा। लाइट भी लगाएगा। हम लोगों को विचार अपनी अच्छी रखनी चाहिए। देखिए, जब एक पेड़ लगता है, एक छोटा सा पेड़ होता है, तो हम लोग लगाते हैं, उसको सेंते हैं, पानी देते हैं, खाद गोबर देते हैं, तब वो बड़ा होता है। तो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी आप लोगों ने लगा दिया है, उसको सींचने का काम, उसको विकास करने का काम आप ही लोगों का है। आप लोग जहाँ कहेंगे हमको वहाँ जाके हम बैठेंगे, लेकिन उससे लोगों का हित हो।
जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का विकास हो, लोकतंत्र एक विशाल काया बने, एक अच्छे के रूप में। जैसा कि हमने पहले बताया कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। जैसा कि संविधान सभी लोगों ने मिलकर, कई लोगों ने मिलकर बनाया है संविधान। के साथ एक तरह जी डायरेक्टर थे इसके, उनके सानिध्य में बना है कि उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ है। उनके जैसा 32 भाषाओं का ध्यान रखने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है। जो आईपीसी बनाए हैं, जो धाराएं उन्होंने बनाई है, जो संविधान उन्होंने बनाया है, अगर उसके तहत काम नेता लोग करें, वास्तव में मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, उसके तहत यदि काम हो तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। तो जब कोई नेता सांसद विधायक हम लोग चुन के भेज देते हैं तो ये सवाल भी हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी सांसद विधायक को बनाना है तो हम लोग अपने बीच के भाई को क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों प्रधान जी, हम लोग अपने बीच के लोगों, फिर विदेश से कोई आता है गाजीपुर से,